मुताबिक वाईफाई एक वायरलेस नेटवर्किंग तकनीक है जो वायरलेस हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। एक आम गलत धारणा यह है कि वाईफाई शब्द वायरलेस फिडेलिटी का संक्षिप्त रूप है। हालांकि वाईफाई एक ट्रेडमार्क वाक्यांश है जो IEEE 802.1 वाईफाई का मतलब क्या होता है? वेराइजन के मुताबिक वाईफाई एक वायरलेस तकनीक है जिसका उपयोग कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन और अन्य उपकरणों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किया जाता है। वाईफाई एक वायरलेस राउटर से पास के डिवाइस को भेजा जाने वाला रेडियो सिग्नल। वाईफाई कैसे काम करता है? प्रूफ पॉइंट के मुताबिक वाईफाई डिवाइस और राउटर के बीच दो तरफा संचार के रूप में काम करता है। जब कोई डिवाइस वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहता है तो वो एक प्रसारण संदेश भेजता है जिसे जांच अनुरोध कहा। वाईफाई और इंटरनेट में क्या अंतर है? ब्रॉडलिंक के मुताबिक इंटरनेट एक विशाल नेटवर्क है जो दुनिया भर में कई डिवाइस को जोड़ता है, जिससे हमें जानकारी, संचार, शोध और बहुत कुछ तक पहुंचने की अनुमति मिलती है। दूसरी ओर वाईफाई एक ऐसा तरीका है जिससे स्थानीय क्षेत्र। वाईफाई का क्या फायदा है? विकिपीडिया के मुताबिक वाईफाई तकनीक का उपयोग उन डिवाइसों को स्थानीय नेटवर्क और इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए किया जा सकता है जो इंटरनेट से जुड़े एक या अधिक राउटर की वाईफाई रेंज में हैं। वाईफाई का मतलब क्या होता है? वारटेक के मुताबिक वाईफाई एक वायरलेस नेटवर्किंग तकनीक है जो वायरलेस हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। एक आम गलत धारणा यह है कि वाईफाई शब्द वायरलेस फिडेलिटी का संक्षिप्त रूप है। हालांकि वाईफाई का दूसरा नाम क्या है? अनअकैडमी के मुताबिक वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी का संक्षिप्त रूप है जिसे पहले स्काईटेक नाम की कंपनी ने विकसित किया था। बाद में 802.11 भी नाम दिया गया, जिसके बाद 802.11। वाईफाई कैसे काम करते हैं? शिक्षा के मुताबिक मॉडेम केबल स्थानीय सेवा से फाइबर से जुड़ा होता है। वायरलेस राउटर जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट AP के रूप में कार्य करता है, मॉडेम से जुड़ा होता है और मॉडेम से सिग्नल प्राप्त करता है। ये राउटर वायरलेस प्रोटोकॉल, उदाहरण के लिए 802. वाईफाई लगाने में कितना खर्च आता है? actcop.in A2V सर्च ट्रांसलेट गूग के मुताबिक वाईफाई एक्सटेंडर जिनकी कीमत 1,500 रुपए से 5,000 रुपए के बीच है, मौजूदा वाईफाई सिग्नल को बढ़ाते हैं, डेड जोन को संबोधित करते हैं और बड़े घरों में कवरेज बढ़ाते हैं। सही केबलिंग और वाईफाई इंस्टॉलेशन विकल्प। कौन सा ऐप वाईफाई का पासवर्ड बता सकता है? 91 मोबाइल्स के मुताबिक क्या कोई ऐसा ऐप है जो वाईफाई पासवर्ड दिखा सकता है? वाईफाई पासवर्ड व्यूअर एक ऐसा ऐप है जो आपको उन वाईफाई नेटवर्क के पासवर्ड देखने देता है जिनसे आप पहले जुड़े हुए हैं, साथ ही उस नेटवर्क के। वाईफाई और इंटरनेट में क्या अंतर है? ऑप्टिमम के मुताबिक वाईफाई बनाम इंटरनेट एक जटिल अवधारणा को सरल बनाने के लिए वाईफाई एक प्रकार के वायरलेस कनेक्शन को संदर्भित करता है, जबकि इंटरनेट वो है जो वाईफाई से जुड़ता है। आपके पास इंटरनेट के बिना वाईफाई नहीं हो सकता है, लेकिन आप वाईफाई के बिना इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। सबसे वाईफाई क्यों जरूरी है? फायरफ्लाई नेटवर्क्स के मुताबिक मुझे वाईफाई की आवश्यकता क्यों है? वाईफाई तकनीक स्थापित करने के कारण सिग्नल रेंज में कहीं से भी इंटरनेट एक्सेस करने और कनेक्शन खोए बिना अपने डिवाइस को इधर उधर ले जाने की स्वतंत्रता। किसी भी मोबाइल डिवाइस, लैपटॉप, टैब। वाईफाई डोंगल क्या होता है? जुरासिक फाइबर के मुताबिक वाईफाई डोंगल, जिसे USB वाईफाई एडाप्टर के नाम से भी जाना जाता है, एक छोटा सा उपकरण है जो कंप्यूटर, लैपटॉप या गेमिंग कंसोल जैसे उपकरणों को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है। वे दूर वाईफाई कितनी दूरी तक काम करता है? वाईफाई अलायंस के मुताबिक वाईफाई डायरेक्ट डिवाइस किसी भी वाईफाई डिवाइस की तरह ही काम करते हैं, जिनकी रेंज 200 मीटर तक होती है। वे सिर्फ कुछ फीट की दूरी से ही नहीं, बल्कि पूरे घर से भी कनेक्ट हो सकते हैं। इसका मतलब है कि वाईफाई डायरेक्ट ग्रुप कनेक्शन बना। वाईफाई के फायदे और नुकसान क्या हैं? स्काईवेब नेटवर्क्स के मुताबिक निष्कर्ष में वाईफाई राउटर के कई फायदे और नुकसान हैं। जबकि यह सुविधा गतिशीलता और बेहतर इंटरनेट स्पीड प्रदान करता है, ये सुरक्षा जोखिम भी पैदा कर सकता है।
इसकी सीमा सीमित है और इसके लिए नियमित रखरखाव और समस्या निवारण की आवश्यक। वाईफाई को हिंदी में क्या कहते हैं? विकिपीडिया के मुताबिक वायरलेस राउटर एक वायरलेस नेटवर्क को वाईफाई नेटवर्क भी कहा जाता है। वाईफाई से क्या फायदा होता है? जागरण के मुताबिक वाईफाई डिजिटल डिवाइस में डेटा ट्रांसफर का वायरलेस जरिया है। दरअसल वायरलेस होने के साथ ही यह सर्विस रेडियो वेव्स के जरिए काम करती है। वाईफाई रूटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके जरिए घर और ऑफिस में इंटरनेट का इस्तेमाल वाईफाई कितने प्रकार के होते हैं? प्रूफ पॉइंट के मुताबिक वायरलेस नेटवर्क के 4 प्राथमिक प्रकार हैं: वायरलेस लैन, वायरलेस मैन, वायरलेस पैन और वायरलेस वैन। प्रत्येक प्रकार अपनी सीमा और कनेक्टिविटी आवश्यकताओं के आधार पर अद्वितीय है और इसका उपयोग विशिष्ट वाईफाई में SSID का अर्थ क्या है? अनअकैडमी के मुताबिक SSID का मतलब है सर्विस सेट आइडेंटिफायर। सर्विस सेट आइडेंटिफायर नेटवर्क के टेडे के लिए प्रदान की गई सर्विस सेट। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? टेक्स्ट बुक के मुताबिक सही उत्तर है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई का पूर्ण रूप है। वाईफाई एक वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को रेडियो तरंगों का उपयोग करके वायरलेस तरीके से डेटा का आदान। ब्लूटूथ का फुल फॉर्म क्या है? ब्लूटूथ के मुताबिक ब्लूटूथ नाम की उत्पत्ति यह कोई संक्षिप्त नाम नहीं है और इसका कोई मतलब नहीं है। वाईफाई कैसे चलता है? इंडिया टीवी हिंदी के मुताबिक वाईफाई से मोबाइल फोन और लैपटॉप को कैसे करें कनेक्ट? मोबाइल फोन में वाईफाई कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद वाईफाई पर क्लिक कर दें। वाईफाई ऑन करें। इसके बाद आपके वाईफाई का नाम दिखाई दे। वाईफाई सिग्नल कहां से आता है? वेराइजन के मुताबिक वाईफाई एक वायरलेस राउटर से पास के डिवाइस को भेजा जाने वाला रेडियो सिग्नल है जो सिग्नल को डेटा में बदल देता है जिसे आप देख और इस्तेमाल कर सकते हैं। डिवाइस राउटर को वापस रेडियो सिग्नल भेज। वाईफाई पर क्या चलता है? क्वोरा के मुताबिक वाईफाई एक तरह का नेटवर्किंग होता है जिससे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट टीवी और अन्य सुविधाओं को अपने स्थानों से बचाव के साथ कनेक्ट करने के लिए कनेक्ट किया जा सकता है। वाईफाई कैसा दिखता है? सिस्को के मुताबिक उपयोगकर्ताओं के लिए वायरलेस तरीके से इंटरनेट से कनेक्ट होने का सबसे आम तरीका डेस्कटॉप वायरलेस वाईफाई राउटर है। ये राउटर छोटे बॉक्स की तरह दिखते हैं जिनमें कई छोटे एंटेना होते हैं जो पूरे घर या कार्यस्थल में सिग्नल प्रसारित करने में मदद करते हैं। उपयोगकर्ता बेस वाईफाई का 1 महीने का रिचार्ज कितने का होता है? हिंदुस्तान के मुताबिक एयरटेल एंटरटेनमेंट वाईफाई 599/699 रुपये प्लान। ये सर्विस चुनिंदा क्षेत्रों में उपलब्ध 599 रुपये और 699 रुपये के प्लान क्रमशः 30 MBPS और 40 MBPS तक की। घर के लिए कौन सा इंटरनेट कनेक्शन सबसे अच्छा है? ACT फाइबरनेट के मुताबिक फाइबर ऑप्टिक तकनीक ISP फाइबर ऑप्टिक केबल के माध्यम से ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान करता है जो कि सबसे अच्छा प्रकार का ब्रॉडबैंड है। फाइबरनेट के माध्यम से आपको जो कनेक्शन मिलता है वो सुपर फास्ट सममित। वाईफाई की मशीन कितने की आती है? नवभारत टाइम्स इंडिया टाइम्स के मुताबिक TP लिंक आचर AC 1200 आचर वाईफाई ग्रेट इंडियन सेल 2024। वाईफाई का पासवर्ड कैसे चुराएं? मोबाइल ऐप से जुड़े जानकारी के मुताबिक मोबाइल से कनेक्ट वाईफाई का पासवर्ड पता करने के लिए मोबाइल डिवाइस के सेटिंग में जाएं और वाईफाई आइकन पर क्लिक करके वाईफाई नेटवर्क सेलेक्ट करें। अब वाईफाई QR कोड विकल्प पर क्लिक करके ऐसा कौन सा ऐप है जो सभी वाईफाई पासवर्ड वाईफाई का दूसरा नाम क्या है? अनअकैडमी के मुताबिक वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी का बिना इंटरनेट के वाईफाई कितना अच्छा है? ऑल कनेक्ट के मुताबिक चूंकि सरल शब्दों में कहें तो वाईफाई आपके डिवाइसों को आपके घरेलू नेटवर्क से वायरलेस तरीके से कनेक्ट करने का एक तरीका है। क्या बिना सिम के वाईफाई चल सकता है? ट्रूली ESIMS के मुताबिक वाईफाई और इंटरनेट में क्या अंतर है? ब्रॉडलिंक के मुताबिक इंटरनेट एक विशाल नेटवर्क है जो दुनिया भर में कई डिवाइस को जोड़ता है।
जिससे हमें जानकारी, संचार, शोध और बहुत कुछ तक पहुंचने की अनुमति मिलती है। दूसरी ओर वाईफाई एक ऐसा तरीका है जिससे स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क लैन के भीतर डिवाइस जैसे कि आपका घर, काम। डोंगल वाईफाई क्या है? वर्जिन मीडिया के मुताबिक वाईफाई डोंगल एक छोटा सा उपकरण है जिसे कंप्यूटर के यूएसबी ड्राइव में स्लॉट किया जाता है। यह एक मॉडेम के रूप में कार्य करता है जो आपके कंप्यूटर को मोबाइल इंटरनेट एक्सेस देता है या आपके मौजूदा कनेक्शन को बेहतर बनाता है। डोंगल डिजिटल खानाबदोशों, अक्सर यात्रा करने वालों और वाईफाई लगाने में कितना खर्च आता है? ATCOP.in A2V सर्च ट्रांसलेट गूग के मुताबिक वाईफाई एक्सटेंडर जिनकी कीमत 1,500 रुपए से 5,000 रुपए के बीच है, मौजूदा वाईफाई सिग्नल को बढ़ाते हैं, डेड जोन को संबोधित करते हैं और बड़े घरों में कवरेज बढ़ाते हैं। सही केबलिंग और वाईफाई इंस्टॉलेशन विकल्पों का चयन घर के लेआउट, वांछित कवरेज क्षेत्र और बजट की सीमाओं पर निर्भर करता है। एक घर में वाईफाई सेट करने में कितना समय लगता है? रीसूमा के मुताबिक सेल्फ इंस्टॉलेशन किट। अगर आप सेल्फ इंस्टॉलेशन किट चुनते हैं तो यह आमतौर पर कुछ दिनों के भीतर आ जाती है। वास्तविक सेटअप 1 घंटे से भी कम समय में किया जा सकता है। पेशेवर इंस्टॉलेशन। वाईफाई कितने प्रकार के होते हैं? प्रूफ पॉइंट के मुताबिक वायरलेस नेटवर्क के 4 प्राथमिक प्रकार हैं: वायरलेस लैन, वायरलेस मैन, वायरलेस पैन और वायरलेस वैन। प्रत्येक प्रकार अपनी सीमा और कनेक्टिविटी आवश्यकताओं के आधार पर अद्वितीय है और इसका उपयोग विशिष्ट अनुप्रयोग। वाईफाई का क्या फायदा नहीं है? ब्रेनली के मुताबिक स्पष्टीकरण, वायरलेस नेटवर्क में तेज गति, सुविधा और विश्वसनीयता के साथ अच्छा कनेक्शन होता है। वायरलेस कनेक्शन के साथ सुरक्षा एक बड़ी समस्या है क्योंकि कोई भी आपके समान कनेक्शन से जुड़कर आपकी जानकारी प्राप्त कर सकता है। वाईफाई कितनी दूरी तक कनेक्ट हो सकता है? EPB के मुताबिक वाईफाई सिग्नल आमतौर पर 2.4 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति के लिए लगभग 150 फीट या 45 मीटर से अधिक तक पहुंचेंगे। 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति का उपयोग करते हुए आपको लगभग 50 फीट या लगभग 15 मीटर की पहुंच। वाईफाई कैसे काम करता है? वेराइजन के मुताबिक वाईफाई आपके वायरलेस राउटर से आपके टीवी, स्मार्टफोन, टैबलेट और कंप्यूटर जैसे वाईफाई सक्षम उपकरणों तक डेटा संचारित करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। क्योंकि वे हवाई तरंगों पर एक दूसरे के साथ संचार करते हैं, इसलिए आपके उपकरण और व्यक्तिगत जानकारी हैकर्स, साइबर। घर पर वाईफाई लगाने के लिए क्या करना चाहिए? इंडिया टीवी हिंदी के मुताबिक घर पर वाईफाई कनेक्शन लगाने के लिए आपको हर नेटवर्क की वेबसाइट पर जाकर चेक करना होगा। वहां उपलब्ध नंबर पर कॉल कर आप डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। लॉकडाउन के बाद से लोग अधिकतर काम घर से ही करना। घर में वाईफाई होने के क्या फायदे और नुकसान हैं? स्काईवेब नेटवर्क्स के मुताबिक निष्कर्ष में वाईफाई राउटर के कई फायदे और नुकसान हैं। जबकि यह सुविधा, गतिशीलता और बेहतर इंटरनेट स्पीड प्रदान करता है, ये सुरक्षा जोखिम भी पैदा कर सकता है। इसकी सीमा सीमित है और इसके लिए नियमित रखरखाव और समस्या निवारण की आवश्यकता होती है। कौन सा वाईफाई टाइप सबसे अच्छा है? NetXL के मुताबिक वाईफाई 6 तुलनात्मक रूप से नेटवर्क हस्तक्षेप और भीड़भाड़ को कम करता है और अधिक कुशलता से असंख्य उपकरणों का समर्थन करता है, जिससे स्मार्ट होम सेटअप और बड़ी संख्या में IoT उपकरणों का समर्थन करने वाले बड़े नेटवर्क के लिए एक। वाईफाई का क्या अर्थ है? वाटेक के मुताबिक वाईफाई की परिभाषा और अर्थ। वाईफाई एक वायरलेस नेटवर्किंग तकनीक है जो वायरलेस हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। एक आम गलत धारणा यह है कि वाईफाई शब्द वायरलेस फिडेलिटी का संक्षिप्त रूप है। हालांकि वाईफाई एक नेटवर्किंग में SSID क्या है? फोर्टिनेट के मुताबिक सर्विस सेट आइडेंटिफायर SSID एक अद्वितीय पहचानकर्ता है जो डिवाइस को वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करने की अनुमति देता है। SSID एक क्षेत्र में कई वाईफाई नेटवर्क के बीच अंतर करता है ताकि उपयोगकर्ता सही से। वाईफाई से क्या फायदा होता है? जागरण के मुताबिक
वाईफाई डिजिटल डिवाइस में डेटा ट्रांसफर का वायरलेस जरिया है। दरअसल वायरलेस होने के साथ ही यह सर्विस रेडियो वेव्स के जरिए काम करती है। वाईफाई रूटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके जरिए घर और ऑफिस में इंटरनेट का इस्तेमाल संभव हो पाता है। वाईफाई का असली नाम क्या है? ब्रिटानिका के मुताबिक WECA ने नई तकनीक का नाम वाईफाई रखा है। वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी का संक्षिप्त नाम नहीं है। ये नाम WECA द्वारा नियुक्त एक मार्केटिंग फर्म द्वारा बनाया गया था और इसकी मधुर ध्वनि और हाई फिडेलिटी से समानता के कारण चुना गया था। बाद में वाईफाई के लिए IEEE मानकों को अधिक बैंडविड्थ की अनुमति देने के लिए पेश किया गया है। कौन सा ऐप वाईफाई का पासवर्ड बता सकता है? 91 मोबाइल्स के मुताबिक क्या कोई ऐसा ऐप है जो वाईफाई पासवर्ड दिखा सकता है? वाईफाई पासवर्ड व्यूअर एक ऐसा ऐप है जो आपको उन वाईफाई नेटवर्क के पासवर्ड देखने देता है जिनसे आप पहले जुड़े हुए हैं।